आइए जानते हैं जीन पियाजे से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। जीन पियाजे ने विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? ये प्रश्न पूछा जाता है तो इसका आंसर होगा 4 अवस्थाएं बताई हैं। जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। इस सिद्धांत का अन्य नाम विकासात्मक सिद्धांत भी है। अगला प्रश्न है, संवेदीगामक अवस्था की अवधि कितनी है? तो संवेदीगामक अवस्था की अवधि है जन्म से 2 वर्ष तक। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है तो इसको आप याद कर लीजिए। पूछा जाता है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? तो इसका आंसर होगा 2 वर्ष से 7 वर्ष तक की अवधि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवधि कहलाती है। पूछा जाता है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि कितनी है? तो इसका आंसर होगा 7 से लेकर 11 वर्ष तक की अवधि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि कहलाती है। अगला प्रश्न पूछा जाता है कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? या इसे ही औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। इसकी अवधि कितनी है? इसकी अवधि होती है 11 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक। अगला ही प्रश्न पूछा जाता है कि बालक मूर्त चिंतन किस अवस्था में प्रारंभ करते हैं? तो इसका आंसर होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला ही प्रश्न पूछा जाता है कि जो जीन पियाजे के जितने चरण बताए हैं, 4 चरण बताए हैं, वो उनका टाइप क्या है? तो उसका आंसर होगा वो गुणात्मक अवस्थाएं हैं। अगला है वस्तु स्थायित्व की अवस्था कौन सी है? तो इसका आंसर होगा संवेदीगामक अवस्था। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसको आप लर्न कर लीजिएगा। अगला ये प्रश्न पूछा जाता है कि मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार किस अवस्था में करते किया जाता है बालक के द्वारा? तो इसका आंसर होगा संवेदीगामक अवस्था। अगला प्रश्न पूछा जाता है कि बालक अपसारी चिंतन किस अवस्था में करने लगते हैं? तो इसका आंसर होगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या इसी को अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। ये विकास की लास्ट चरण है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। अगला प्रश्न है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को कितनी अवस्थाओं में बांटा गया है? तो इसका आंसर होगा 2 अवस्थाओं में। कौन कौन सी? एक तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, एक आंध्र काल अवस्था। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है एग्जाम में। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि आंध्र काल की विशेषताएं बताइए। तो इसके कई एक विशेषताएं हैं, जैसे कि अपलटावीपन, संरक्षण का अभाव और जीववाद, और भी होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न दे रखा है विकासात्मक अवस्था के अन्य नाम क्या है? इसी को हम लोग संज्ञानात्मक अवस्था भी कहते हैं। इसे ही अवस्थाओं का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है अनुकरण की अवस्था कौन सी है? तो इसका आंसर होगा संवेदीगामक अवस्था। यानी सबसे पहली अवस्था में बालक क्या करता है? अपने माँ बाप का अनुकरण करता है, तो उसे ही हम लोग अनुकरण की अवस्था भी कहा जाता है, संवेदीगामक अवस्था को। अगला प्रश्न पूछा जाता है कि एसिमिलेशन यानी आत्मसातीकरण क्या है? तो नवीन अनुभवों को पूर्ववर्ती विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं में व्यवस्थित करने से है, वो आत्मसातीकरण होता है। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा जाता है कि समाविष्टीकरण क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पहले से ज्ञात बातों को नवीन बात से जोड़ना अथवा अंतर कर पाना ही समाविष्टीकरण कहलाता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। यहाँ पर आपकी CDP और सभी एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। धन्यवाद।